प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। भीलवाड़ा क्षेत्र में अनंता हॉस्पिटल के पास 4 वाहनों में हुई भीषण भिड़ंत। आग लगने से 3 वाहन जलकर खाक, ट्रक ड्राइवर की जिंदा जलने से मौत, कई घायल। प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी, 12 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार, हीटवेव को लेकर रेड अलर्ट जारी। देवारी पिंडवाड़ा हाईवे पर डंपर ने स्कॉर्पियो को मारी टक्कर, हादसे में उप सरपंच पति की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर लगाया जाम। और ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान जगदीश और श्रीनाथ जी का हुआ भव्य अभिषेक, केसरिया पोशाक में भक्तों को दिए भगवान ने दर्शन। भीलवाड़ा थाना क्षेत्र के अनंता हॉस्पिटल के पास बुधवार को भीषण सड़क हादसे में एक ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गया। 4 वाहनों में आपस में टक्कर हुई और टक्कर के बाद तेजी से आग लग गई, जिनमें से 3 वाहन पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गया जबकि खलासी गंभीर रूप से झुलस गया। इन वाहनों में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है जबकि मृतक का शव अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया है। जानकारी के मुताबिक देलवाड़ा थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना के बाद तुरंत मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया। घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। हादसे में घायल लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हॉस्पिटल सूत्रों के अनुसार कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि देखते ही देखते 3 वाहन आग की चपेट में आ गए और आग की लपटें आसमान तक उठती दिखी। घटनास्थल पर आग की लपटें और धुएं का गुब्बार से अफरा तफरी का माहौल हो गया। ट्रक में ड्राइवर जिंदा जल गया जबकि खलासी गंभीर रूप से झुलस गया। प्रारंभिक जांच में ओवर स्पीड और लापरवाही का कारण सामने आ रहा है। इसमें 3 वाहन बड़े हैं जबकि एक कार इस हादसे में क्षतिग्रस्त हुई है। Sir Pradhampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. राजस्थान में गर्मी और लू का प्रकोप अपने पूरे चरम पर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अलवर, पिलानी सहित 12 शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। कोटा और गंगानगर सबसे अधिक तपे, यहाँ पर 46 डिग्री और 47 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। उदयपुर में बुधवार को उमस और लू के थपेड़ों ने लोगों को काफी परेशान किया है। अब उम्मीद की जा रही है कि मानसून जल्द आ जाए तो गर्मी से कहीं राहत मिले। जून का महीना पूरी तरीके से तपा रहा है। नौ तपा तो जितना नहीं तपा पाया, उसके बाद का समय लोगों को बेहाल करने वाला गुजर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द मानसून की बारिश शुरू हो ताकि गर्मी से राहत मिल सके। बुधवार को उमस ने बेहाल किया, GSS ठप हो गए, कई इलाकों में बिजली आपूर्ति नहीं हो पाई जिससे लोगों को गर्मी ने खूब सताया। एसी कूलर इस गर्मी के सामने फेल हो गए हैं। पंखे रात को 10 बजे तक गर्म हवाएं दे रहे हैं। घरों के अंदर रुकना मुश्किल हो रहा है, लेकिन गर्मी में बाहर जाए तो कहां जाए। पेड़ों की छाव जरूर राहत दे रही है। बेजुबान जानवरों को भी छाया की तलाश है। बेजुबान जानवरों के लिए कहीं कहीं पर पानी का इंतजाम भी लोगों द्वारा किया गया है, लेकिन जब आम व्यक्ति ही झुलस रहा है तो वो दूसरों को बचाने के लिए क्या जतन करे। मौसम विभाग की माने तो अगले 2-4 दिनों तक गर्मी का असर इसी तरीके से देखने को मिलेगा और उसके बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। हीटवेव के चलते लोगों को गर्मी से बचना चाहिए। 2 जिलों में रेड अलर्ट और 2 में ऑरेंज अलर्ट के अलावा 9 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। यानी कि गर्मी का सितम अगले 1 सप्ताह तक और देखने को मिल सकता है और उसके बाद बारिश हो सकती है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर।
देवारी पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर बुधवार दोपहर को हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो के बाहर खड़े दो लोगों को बेकाबू डंपर ने चपेट में ले लिया, जिससे स्कॉर्पियो भी क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर मौजूद दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक का नाम किशन लाल डांगी है। उनकी पत्नी भेंसड़ा कला ग्राम पंचायत की उप सरपंच है, जबकि घायल हुए युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस सड़क हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हाईवे पर महिलाओं ने जाम लगा दिया। पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची। समझाइश के बाद रास्ता खुलवाया गया। सड़क किनारे स्कॉर्पियो कार खड़ी थी और किशनलाल डागी गाड़ी के बाहर खड़े थे। तभी गोविंदा की ओर से तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे किशनलाल की मौके पर ही मौत हो गई। वही गाड़ी में सवार राजू नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। मुंगेर पुलिस को घटना की सूचना दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डंपर चालक टक्कर मारने के बाद रुका नहीं और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर जाकर घटनास्थल का जायजा लिया, क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में लिया और शव को मुर्दाघर में रखवाया। समझाइश कर रास्ता खुलवाया। हादसे के बाद बेसरा कला और डांगियों गुड़ा गांव के लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। पंचायत समिति सदस्य हीरालाल डांगी ने बताया कि क्षेत्र में लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से गांव के लोगों की सुविधा के लिए कोई अंडरपास नहीं बनाया गया है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के पावन अवसर पर उदयपुर स्थित ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में भगवान जगन्नाथ का भव्य दुग्धाभिषेक हुआ। सुबह 7 से 8:30 बजे तक चले इस विशेष अनुष्ठान में 151 पवित्र कलशों से भगवान जगदीश का अभिषेक किया गया। दुग्धाभिषेक के दौरान पंचामृत, 5 पवित्र नदियों का जल, चंदन, केसर, गुलाब जल, केवड़ा जल आदि सामग्री का उपयोग हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पुजारियों और श्रद्धालुओं ने मिलकर पावन अनुष्ठान संपन्न कराया। दुग्धाभिषेक के बाद भगवान को केसरिया पोशाक धारण कराई गई और आभूषणों से विशेष श्रृंगार कराया गया। इसके बाद मंदिर में आरती का आयोजन हुआ। ठाकुर जी के दर्शनों के लिए पट खोले गए। भक्तों को भगवान के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। इस अवसर पर भगवान को केसर युक्त दूध, बादाम हलवा, 51 किलो सूखे मेवे, आम, खरबूजा सहित विभिन्न मौसमी फलों का भोग धराया गया। दिन भर मंदिर परिसर भक्ति रस में डूबा रहा। भजन कीर्तन और संकीर्तन की स्वर लहरियों में मंदिर का वातावरण गुंजायमान रहा। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. लेक सिटी की पहचान फतेहसागर झील है और यहाँ पर बोटिंग करने का आनंद हर आने वाला पर्यटक लेता है, लेकिन मुंबईया बाजार के बाहर बोट संचालक का काम पिछले काफी समय से ठप पड़ा हुआ है और इसकी वजह है कि जिसके पास पहले बोटिंग का काम था, यूडीए में उसका काफी पैसा बकाया है, वो यहाँ से जा चुका है, लेकिन नया टेंडर अभी तक नहीं हुआ है, जिससे झील पर आने वाले सैकड़ों पर्यटक निराश होकर लौट रहे हैं। हालांकि मोती मंगरी स्कीम के सामने वाली जो जेटी है वहां से नाव का संचालन चल रहा है। मुंबईया बाजार के बाहर बोटिंग बंद होने का जो मुख्य कारण सामने आ रहा है, उसमें बाबा रामदेव कंपनी द्वारा यूडीए को करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं करना बताया जा रहा है। जानकारी में आया है कि कंपनी पर करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया राशि है। तय समय पर यह भुगतान नहीं होने पर यूडीए ने सख्त कार्रवाई करते हुए कंपनी की सभी बोट जब्त कर ली थी और अनुबंध भी समाप्त कर दिया था। इसके बाद बोटिंग संचालन के लिए नई टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई, जो अब अंतिम चरणों में बताई जा रही है। 1 से 2 सप्ताह के भीतर फतेहसागर झील पर फिर से यहाँ पर बोटिंग शुरू होने की संभावना लग रही है। गर्मियों की छुट्टियों में काफी सैलानी उदयपुर घूमने के लिए आ रहे हैं, झीलों पर जा रहे हैं, लेकिन बोट संचालन का जो काम फतेहसागर पर मुंबईया बाजार के सामने वाली जेटी से होना चाहिए, वो नहीं होने से काफी लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ पर व्यवसाय पर भी इसका असर पड़ रहा है। पर्यटकों का मानना है कि जल्द से जल्द यहाँ पर बोटिंग शुरू हो तो आनंद ले। हालांकि मोती मंगरी स्कीम के बाहर जो जेटी है वहां से बोटिंग
चल रही है। इसके साथ ही फतेहसागर झील के बीच स्थित नेहरू गार्डन भी पिछले 2 सालों से बंद है। हालांकि इसका नवीनीकरण का काम पूरा हो चुका है और इस पर 8 करोड़ से अधिक का खर्चा हुआ है। वर्तमान में यूडीए इसे थीम पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है, जिसके लिए 14 करोड़ रुपए का नया टेंडर जारी किया गया है। लेकिन टेंडर प्रक्रिया में देरी के चलते उद्यान अब तक पर्यटकों के लिए नहीं खुल पाया है। झील क्षेत्र का पर्यटन और अधिक प्रभावित हुआ है। यूडीए अधिकारियों का कहना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में ही बोटिंग सेवा पुनः बहाल हो जाएगी और नेहरू गार्डन को थीम पार्क भी पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर शहर में वाहन चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। सवीना थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक बार फिर बाइक चोरी हो गई है। यहाँ पर चोर कॉलोनी में खड़ी बाइक को निशाना बनाते हुए वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया और किसी को भनक ही नहीं लगी। बाइक चोरी का यह मामला सवीना स्थित एक पेट्रोल पंप के पीछे की कॉलोनी का है। यहाँ पर बाइक मालिक ने सुबह 11:30 बजे अपनी बाइक घर के बाहर खड़ी की थी और रोज की तरह काम पर चला गया। इसी दौरान अज्ञात युवक इलाके की रेकी करता हुआ नजर आया, फिर मौका मिलते ही बाइक को लेकर चंपत हो गया। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। थाने में पुलिस को रिपोर्ट दी गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें एक संदिग्ध युवक बाइक की रेकी करता हुआ और बाइक चुराते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मैं कल मेरी शॉप से मेरे घर पे 11:30 बजे घर गया और घर पे मैंने मेरी बाइक खड़ी करी। बाइक खड़ी करने के बाद मैं घर पे जो भी ज़रूरी काम था वो करके मैं मेरी वापस शॉप पे चला गया था। वापस में जब दोपहर में आया तो मुझे पता चला कि मेरी बाइक मेरे घर के बाहर है ही नहीं। तो मैंने आस पड़ोस से सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाले तो उसके अंदर फुटेज में निकला है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति है जो 12:10 पे मेरी गाड़ी को लेकर के निकला है। दिन दहाड़े मेरे घर के बाहर से, मेरे बिल्कुल घर के बाहर से गाड़ी लेकर के वो निकल गया। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत 12 जून को उदयपुर दौरे पर रहेंगे। वे सुबह 7 बजे जयपुर से विमान द्वारा उदयपुर पहुंचेंगे और इस संबंध में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने कहा है कि मुख्यमंत्री उदयपुर संभाग में कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ का कहना है कि अशोक गहलोत 13 जून की रात उदयपुर के सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे और 14 जून को सुबह 7 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। हालांकि उनके इस दौरे को लेकर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दबोक एयरपोर्ट पर उतरेंगे, जहां पर कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद उनका प्रतापगढ़ और वागड़ क्षेत्र के दौरे हैं। उदयपुर सर्किट हाउस में रुककर वो संगठनात्मक दृष्टि से कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और पदाधिकारियों से भी फीडबैक लेने के साथ स्थानीय नेताओं से कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। नाथद्वारा में पुष्टि मार्ग की परंपरा के प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में बुधवार को ज्येष्ठ मास पूर्णिमा के पावन अवसर पर स्नान यात्रा उत्सव श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया गया। प्रभु श्रीनाथ जी को तिलकायत श्री और विशाल बाबा और लाल बाबा द्वारा स्वर्ण जड़ित शंख से यमुना जल, केसर और चंदन मिश्रित अधिवासित जल से ज्येष्ठाभिषेक स्नान कराया गया। इस दौरान मंगला दर्शन से लेकर स्नान दर्शन तक हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। स्नान के पश्चात प्रभु को भव्य श्रृंगार धराया गया और 1.25 लाख आमों का विशेष भोग अर्पित किया गया। आम के साथ बीज, चिरौंजी के लड्डू, अंकुरित शक्कर बूरे और चटक जैसे विशेष भोग भी लगाए गए। वैष्णवजन और दर्शनार्थियों में आम का भोग भी वितरित किया गया। विशाल बाबा ने स्नान यात्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अधिवासित जल से प्रभु का स्नान वज्र युवराज के रूप में उनके अभिषेक की परंपरा से जुड़ा है। ये जल मंदिर की बावड़ी से एक दिन पूर्व भरकर उसमें 8 प्रकार के पुष्प और शुभ सामग्री डालकर विशेष रूप से तैयार किया जाता है। खेरवाड़ा उपखंड के लराठी गांव में एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों के पानी में डूबने से हुई मौत की घटना से पूरा गांव शोकग्रस्त है। गांव के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि
मृतक आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। बुधवार को प्रवीण परमार के नेतृत्व में लराठी सरपंच दालूराम, वार्ड पंच समेत ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि आपदा राहत कोष से पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता राशि दी जाए। ग्रामीणों का कहना है कि मृतक बच्चे गरीब परिवार से थे और इस हादसे ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। 3 बच्चों की एक साथ मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है। इस दुख की घड़ी में शासन प्रशासन को संवेदनशीलता दिखाते हुए मृतक आश्रित परिवार को सहायता पहुंचानी चाहिए। राजसमंद जिले के खमनौर थाना क्षेत्र की एक महिला ने खुलेआम धमकियां मिलने पर पुलिस की निष्क्रियता को लेकर आईजी उदयपुर को शिकायत की है। प्रार्थी तुलसीबाई ने प्रकरण दर्ज कराया था। नामजद आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी नहीं होने से वो नाराज है और उसका कहना है कि पुलिस भी उसे सहयोग नहीं कर रही है। तुलसीबाई ने आईजी को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि आरोपी विनोद सिंह, लक्ष्मीबाई और रूपाबाई लगातार उससे केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। उसका कहना है कि 10 जून को तीनों आरोपी उसके घर के बाहर देखे गए और विनोद सिंह द्वारा फोटो खींचते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दी जा रही है। पीड़िता का कहना है कि पुलिस को बार बार सूचना देने के बावजूद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद है। तुलसीबाई का कहना है कि वो अपने खेत पर भी जाने से डरने लगी है। उनके परिवार और गवाहों को भी धमकाया जा रहा है। पीड़िता ने आईजी को ज्ञापन सौंपते हुए खमनौर थाना पुलिस को निर्देशित करते हुए जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर न्याय दिलाने की मांग की है। मेरे खेत पर जाली बांध रखी, उसने मेरे बांध रखी, उसके बारे में मेरे मारपीट हुई सर, तो मैंने हटा दी। तो मैं 2-3 दिन पहले हटा दी। मेरे घर वाले ने तो मेरे साथ, मैं तो अचानक बकरियाँ चरावा गई तो वहीं आई न, मैंने अचानक वो मारपीट कर दी थी। मैं बेटी घर खेत में पाछों आई। पुलिस सर वो बोल रही है कि मैं कार्रवाई करूंगा और उसको लाके अंदर कर दिया और वापस 2 दिन के बाद वापस बाहर छोड़ दिया। तो सर उनके वो वापस मेरे साथ बाहर आके वो मेरे साथ धमकियां दे रहे कि मैं तेरे साथ और मारपीट करूंगा और तेरे को और धमकियां दे रहा सर, तेरे साथ जैसा किया है तेरी लड़की के साथ भी करूंगा और मेरे खेत पर जाने का भी मुश्किल हो रहा है सर। मैं ना तो खेती कर पाऊँ और ना कुछ मेरा काम कर पाऊँ मैं उसके डरने से। बांसवाड़ा के गाटोल पंचायत समिति के उप प्रधान पद के उपचुनाव बुधवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। मतगणना की प्रक्रिया गाटोल पंचायत समिति के सभागार में रिटर्निंग अधिकारी और एसडीओ अंकित सामरिया की निगरानी में हुई। यहाँ पर कांग्रेस का परचम दिखा। अर्चना यहाँ पर उप प्रधान बनी है। इस उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना ने शानदार जीत दर्ज करते हुए भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों को पीछे छोड़ दिया। अर्चना को कुल 16 मत प्राप्त हुए, जबकि भाजपा की कीर्तिश भोई को केवल 7 ही वोट मिले। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी को 4 मतों से संतोष करना पड़ा। चुनाव परिणाम की औपचारिक घोषणा के साथ ही रिटर्निंग अधिकारी ने विजयी प्रत्याशी अर्चना को प्रधान पद की शपथ दिलाई, निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया। जीत की घोषणा होते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी, विजयी उम्मीदवार को फूल मालाएं पहनाई और पूरे परिसर में आतिशबाजी की गई। राजसमंद जिले के प्रमुख धार्मिक स्थल डेलाना भैरवनाथ मंदिर की समिति के चुनाव संपन्न हो गए हैं। यहाँ पर आम सहमति से ये चुनाव संपन्न हुए हैं। करीब 11 वर्षों बाद आयोजित किए गए इन चुनावों में बाबूलाल पालीवाल को सर्वसम्मति से समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मंदिर समिति के चुनाव को लेकर चुनाव अधिकारी धन सिंह सोलंकी ने पारदर्शिता से चुनाव संपन्न कराया। इस दौरान मंदिर से जुड़े सभी समाज के प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने एक मत से समिति का गठन किया। यहाँ पर बाबूलाल पालीवाल को निर्विरोध मनोनीत किया गया है। पालीवाल ने कहा कि मंदिर के विकास और धार्मिक गतिविधियों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सभी के विश्वास को प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया जाएगा। जी और समस्त ग्रामवासियों और कार्यकारिणी को जुड़ने को सबको मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मुझे चुना है। और हम लोग जो कार्यकारिणी नई नियुक्त की गई है उसमें हम लोग तन मन धन से और बहुत ज़्यादा विकास करने की कोशिश करेंगे। भैरवनाथ के आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम होगा। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप लाइन्स। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। रेलवाड़ा क्षेत्र में अनंता हॉस्पिटल के पास 4 वाहनों में हुई भीषण भिड़ंत। आग लगने से 3 वाहन जलकर खाक, ट्रक ड्राइवर की जिंदा जलने से मौत, कई घायल। प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी। 12 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार। हीटवेव को लेकर रेड अलर्ट जारी। देवारी पिंडवाड़ा हाईवे पर डंपर ने स्कॉर्पियो को मारी टक्कर। हादसे में उप सरपंच पति की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर लगाया जाम। और ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान जगदीश और श्रीनाथ जी का हुआ भव्य अभिषेक। केसरिया पोशाक में भक्तों को दिए भगवान ने दर्शन।
तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्लास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।